नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। पंचायत चुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो जोरों पर है। हर जगह उम्मीदवार अपनी ताकत पूरी तरह से झोंक चुके हैं। अभी हम मधवापुर में जिला परिषद क्षेत्र में हैं। अभी हमारे साथ जो जिला परिषद उम्मीदवार है शांति देवी, इनके परिजन, इनके पति हैं लालू प्रसाद यादव जी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। लालू जी, सबसे पहले मधुबनी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लालू जी, एक बात बताइए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, हमारा उद्देश्य सबसे पहले था, वैसे हम 2006 से लगातार मैदान में हैं और ये चौथा नामांकन हमारा है। हमारा मुख्य उद्देश्य है पंचायती राज व्यवस्था का जो धारा है, वो धारा प्रखंड से पंचायत तक, जिनको मुखिया या समिति, जिला परिषद, जिनको जो वर्क है वो होना चाहिए। खास करके हमारे मधवापुर में हम अपने जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहेंगे, जो भी हमारे साथी इससे पूर्व में रहे हैं या जो अभी निवर्तमान हैं, वो वोट लेने के बाद जो हम लोग जिस मोहब्बत से यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया, वोट देने के बाद वो जीते, तो व्यवस्था जो रहना चाहिए प्रखंड के पंचायत को, वह व्यवस्था नहीं हो पाया। और गांव में जो आशा और विश्वास के साथ उनको वोट दिया था, सब में था कि भाई कुछ न कुछ यहाँ नया होगा और हमारे प्रखंड की समस्या जिला तक सुनने का काम होगा। लेकिन अव्यवस्थित तरीके से प्रखंड चलाना, पंचायत में भी जो एक मॉनिटर के रूप में जिला पार्षद काम करता, वो नहीं कर पाया है। और हमारा सबसे मूल उद्देश्य है किसानों को उचित समय पर खाद बीज की किल्लत नहीं हो। और जो भी पार्षद है अगर जिला में इस चीज़ को रखे, तो जिला पदाधिकारी भी यहाँ जो बीच में किसानों को खाद बीज या कीटनाशी पेस्टिसाइड जो दिक्कत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। और हम पूर्व से ही हमेशा कहते आ रहे हैं, जो कमला नहर है जयनगर से महाराजी बांध होते हुए जो दरभंगा जिला को टच करती है, हमने कई बार प्रयास किया, आंदोलन भी किया, जो इस नहर को अच्छा से उड़ाहीकरण हो और वो चले। चूँकि उड़ाहीकरण होने के बाद लगभग 500 गांव में जो व्यवस्था है किसानों को, वो सुधार हो जाता है। 500 गांव जयनगर से हरलाखी होते हुए मधवापुर प्रवेश करते हुए दरभंगा तक, तो ये समस्या है। और प्रखंड स्तर पर जो जिला परिषद का क्षेत्र है, उसमें उनको हमेशा चाहिए कि भाई हमारा प्रखंड पर कमांडिंग हो। समस्या चैन तरह की यहाँ के लोगों को हो रहा है और गार्जियन नाम का प्रखंड में किसी तरह का कोई पता नहीं चल रहा है। मनमानी तरीके से, अव्यवस्थित तरीके से प्रखंड चलना और भी जो पंचायत का व्यवस्था है वो भी चलना। लालू जी, संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय जनता के बीच में दें कि आप सामाजिक काम से भी जुड़े रहे हैं, राजनीति में भी हैं, तो संक्षिप्त में पहले परिचय आप दे दीजिए। जी, मेरा नाम लालू प्रसाद यादव और घर बैरवा है और हमारा राजनीतिक जीवन 1989-90 से ही लगातार है। और बहुत सारे मित्र हैं, बहुत सारे एमएलए का चुनाव भी हम लोग करवाए हैं और एमएलए बने भी हैं। कुछ काम हुआ, कुछ अधूरा भी रह गया। और 20 वर्षों से इसी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से हम नामांकन बार दे रहे हैं। ये हमारी चौथी नामांकन है। और व्यवस्था दुरुस्त हो, सामाजिक व्यवस्था कायम हो, कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी भी जाति प्रथा लेके नहीं चले। और हमारे जो पूर्व में निवर्तमान सब है, ये कभी दंगा कभी फसाद, और अभी चुनाव के समय में वैसे महोदय, आप किसी भी गांव में आप अपने चैनल के माध्यम से उनको दिखाइए, किसी भी गांव में आप जाइएगा, ऐसा नहीं कहेगा जो पूर्व में निवर्तमान जो जिला पार्षद है वो कभी हमारे गांव में आया और यह समस्या जानने का वो प्रयास किया हो। तो हमारा उद्देश्य है, हम भी इस जिला में एक बार, चूँकि कई साथी को मौका मिल चुका है, हमारी मौका नहीं मिली है, इस बार हमको पूर्ण भरोसा है और उम्मीदवार की संख्या भी बहुत कम है। तो एक चीज़ है कि सबसे बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य का। बलवा में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है
पहले यहाँ अस्पताल सुचारू था, जो आसपास के लोग हैं, जो क्योंकि बलवा जो है कि पूरे प्रखंड के मध्य में होता है, क्या वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में वैसे डॉक्टर का पदस्थापना यहाँ है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से हॉस्पिटल न चल रहा है, न उसमें दवा है। और जो वजह क्या है, कारण क्या है? इसका एक ही कारण है, जो यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि जिला पार्षद हो या मुखिया हो, इस तरह से प्रखंड में अगर इस समस्या को रखता, तो जो हालात है बलवा पंचायत के वो स्वास्थ्य केंद्र का, वो नहीं रहता। और अगर प्रखंड स्तर से नहीं हो तो जिला स्तर से सिविल सर्जन से कह कर के इसको सुचारू, अब अगली चुनाव के बाद, इस चुनाव के बाद हम लोग प्रयासरत रहेंगे जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है बलवा का वो तंदुरुस्त हो। और प्रखंड मधवापुर में एक किसानों का जो पशुपालन है, पशुपालन का जो हॉस्पिटल है, वो भी बहुत दिनों से मरा पड़ा है और उसके तरफ भी किसी को ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी हमारे मतदाता मालिक है, कोई जात, कोई मजहब, ये सब नहीं होता। प्रखंड स्तरीय एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में हमको देखे और आने वाले समय में व्यवस्थित ढंग से प्रखंड कार्यालय चलेगी। और हमारे गांव समाज में भी जो अव्यवस्थित लोग हैं उनका कुछ नहीं चलेगा, सामाजिक व्यवस्था कायम होगा और नौजवानों में उत्साह बढ़ेगी। आपने अच्छा पूछा है हमसे बंधु, हम ये साफ कह देना चाहेंगे, चूँकि पिछले बार जो चुनाव हमारे निवर्तमान जीत गए हैं, वो कहे थे कि भाई हम शिक्षा पर अधिक, शिक्षा के तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट रहेगा। तो ये 5 सालों में न कभी शिक्षक को सम्मानित किया, न इस तरह के शिक्षक को कोई बैठक बुलाया, न कभी नौजवानों के बीच में जाकर के जो बढ़िया बढ़िया रैंक लाया है मैट्रिक में लड़का लोग, उनको भी ये सम्मानित करने का काम नहीं किया। इसका सीधा था कि भाई हम नौजवान हैं, सब लड़का एक तरफ आ जाओ। और टेंडर एज का जो लड़का है वो समझ भी नहीं पाया और इसी क्रम में वो आनन फानन में चुनाव जीत गए। मधवापुर के जितने बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं या समझदार लोग हैं, चाहे किसी भी दल में हो, वो सारे लोगों के बीच में एक आशा बन कर के हम आए हैं। और सारी लोगों को इच्छा है जो इस बार ये चुनाव है और 5 साल में जो कार्यकाल अगला बीतेगा, वो निश्चित रूप से यहाँ की जनता अगर हमको आशीर्वाद देती है तो बेहतर और प्रखंड भी तंदुरुस्त ढंग से चलेगा। बीपीएल का भी समस्या है, एपीएल बीपीएल, जिनको बीपीएल में रहना चाहिए वो वंचित हो चुके हैं। और जो व्यक्ति एपीएल के योग्य हैं उनको एपीएल में रखा जाए, बीपीएल वाले को बीपीएल में रखा जाए, इसकी शुद्धिकरण हो। बीपीएल वाले जो एपीएल में घुस गए, एपीएल वाले बीपीएल में, और बहुत सारे लोग वंचित हैं। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा रहेगा जो इनको पूरे साफ हो जाए, जो एपीएल लायक आप हैं कि नहीं है, बीपीएल में कौन है, एपीएल में कौन है। और इसी के माध्यम से खाद्यान्न है और पंचायत में जो भी सुविधा है, आवास योजना से लेकर के बहुत सारे योजना है, तो उसमें जिनको लेना चाहिए, जो अंतिम पौधान पर है, वो लोग वंचित हो रहे हैं। और बीच में प्रतिनिधि के वजह से बिचौलियों का जो काम हो रहा है वो बंद हो जाएगी। निश्चित रूप से आपने सही कहा है कि आवास योजना और शौचालय योजना कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। ये एक सच्चाई भी है। तो क्या कहेंगे इस पर, जो भ्रष्टाचार है इन योजनाओं में, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है और ख़ास करके मधवापुर में ये बेलगाम हो चुका है। ग्राम पंचायत का जो व्यवस्था है उसमें बेलगाम है। मनमर्जी तरीक़ा से इंदिरा आवास में पैसे की उगाही करना। अभी हम लोग थोड़ा चुनाव में हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यहाँ के लोग एक बार मौका हमको दे। और पारदर्शिता, इंदिरा आवास का जो पारदर्शिता है और भी योजना है, उनको पारदर्शिता तरीक़ा से हम लोग रखेंगे। अगर इसमें कोई आँख मिचौली करेंगे तो फिर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। आप जब जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता आपका क्या होगा? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिन पर आप एकदम पहले काम करेंगे? सबसे पहला हमारा जो आप बताए, पूछे भी हैं हमसे, स्वास्थ्य दुरुस्त हो। स्वास्थ्य का जो हालात है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल का, उनको हम दुरुस्त करेंगे। पशुपालन चिकित्सालय है उनको दुरुस्त करेंगे। और भिन्न भिन्न तरीके से जो किसानों की समस्या हो रही है, बाढ़, सुखाड़, तो ज़िला में इसको
अस्थाई निदान पहल करने के लिए इस समस्या को हम मधवापुर से निजात दिलाने के लिए रखेंगे। चाहे वो तटबंध का मामला हो या उचित समय पर किसानों का खाद बीज पेस्टिसाइड उपलब्ध हो, वह भी गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है उसके आधार पर। और बच्चे लोगों में जो अभी थोड़ा भटक गया, वैसे लॉकडाउन भी प्रभावित कर रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और जितने हमारे मधवापुर प्रखंड में शिक्षक हैं उन महोदय को भी हम जो आवाम लोग हैं जिनका बच्चा स्कूल में है, हम उनको सम्मानित करेंगे, जो शिक्षकगण हमारे विद्यालय में रह करके अब हमारे बच्चे को ही शिक्षा दे रहे हैं। तो ये पहली मुद्दा हम लोगों का रहेगा। आप अंत में जो जनता है जो आपको वोट करेंगे उनको क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? जी, हमारा ये अपील है, हम 4 बार ये चौथी नामांकन भरे हैं। हम जितने भी बंधु हैं हमारे मतदाता मालिक, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से हमारा जो मनसा है उसको आप पूरा करने का काम करें। और मधवापुर में एक नई व्यवस्था, नई सामाजिक स्तर का जो व्यवस्था है, शिक्षा का, विद्यालय का, स्वास्थ्य का, ये सारी व्यवस्था तंदुरुस्त हो जाएगी और आने वाला समय आपको बेहतर मिलेगा। हम कहीं पे आपका नाक कान नहीं कटने देंगे। ऐसा नहीं होगा जो मधवापुर का सांसद कोई दागी है। और अभी देख रहे हैं आप निवर्तमान को जो आज जिला बदर किया है, हम लोगों को शर्म हो रही है अपने आप को, जो मेरे जैसा प्रतिनिधि एक जिला बदर हो करके और थाना में हमको हाजिरी देना पड़े, तो इससे बुरा दिन मेरे लिए क्या हो सकता है। तो वो दुरुस्त होगा और आने वाला जो समय है उस समय में हम आपके साथ कदम से कदम मिला के रहेंगे। न हमारा डेरा मधुबनी में होगा, न हम हैदराबाद जाएंगे। हमारा अस्थाई घर ये मधवापुर में है और इस घर में जी करके, मर करके, पछड़ करके जो किसानों की समस्या है उनको हम सुनने का काम करेंगे। और नौजवानों का जो शिक्षा का स्तर है उसको उच्च तरीके से देखेंगे। और जो हमारे शिक्षक महोदय हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे, उनका भी हम आदर करेंगे। और हमारा यही आग्रह है कि इस बार हमको आप बैक करते हैं तो हम सारे जनता से निवेदन करेंगे कि बंधु ये चौथी चुनाव है, हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी क्योंकि हम 20 वर्षों से इस चुनावी मैदान में। निश्चित रूप से ये थे लालू प्रसाद यादव जी, जो इनकी पत्नी हैं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही है मधवापुर से। इन्होंने सही में कहा कि जो बलवा में है शिक्षा और स्वास्थ्य की जो बदतर स्थिति है, हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया था यहाँ पर, जो धरातल की कहानी है अपने चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष रखा था। तो निश्चित रूप से इन्होंने जो वादे किए हैं इन पर ये खरा उतरने का काम करेंगे, इन्होंने कहा है। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। यदि हमारा फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।